तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आप हमेशा अपने कमेंट्स में कहते रहते हैं कि हम आजकल के या नए ज़माने के अंडरवर्ल्ड की फिगर्स की बात क्यों नहीं करते, पुराने ज़माने को लेके बैठे रहते हैं। तो मैं भी इस फराक में था कि कुछ नए ज़माने के नए क्रिमिनल्स की कहानी मिले जो आप तक पहुंचाई जा सके, और अब इतने सालों के बाद वो सामने आई और मैं खुद हैरान हुआ कि वो शख्स जिसने इतने बड़े कारनामे कर दिए पिछले 4 साल में, तकरीबन 1 साल हो गया है उसको पकड़े हुए, लेकिन उसके पहले के 3 साल में उसने 37 क्राइम कर दिए, और वो भी अपनी जगह पे बैठकर नहीं बल्कि दूसरी राज्य में जाके छिप के अपने लोगों से काम करवाता रहा। और जब पकड़ा गया तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। कौन है ये शख्स, उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक छोटे से 3 साल के समय में उसने कितने मर्डर, कितनी फिरौतियाँ, कितनी एक्सटॉर्शन, कितनी किडनैपिंग्स, कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो उसने नहीं किया। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन वो भी शामिल है। इस शातिर क्रिमिनल का नाम आप सुनोगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा शख्स भी कोई क्रिमिनल है। आपने विक्की गोस्वामी का नाम सुना होगा, अपने ज़माने का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर, और बाद में ममता कुलकर्णी के साथ रिश्ते होने की वजह से और भी मशहूर हो गया। बहुत बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड का विक्की गोस्वामी। उसके बाद में आपने विक्की मल्होत्रा का नाम सुना हो। छोटा राजन का दाहिना हाथ मेरे साथ मुलाकात हो चुकी है, उसके मैंने एपिसोड भी बनाया था विक्की मल्होत्रा का। आजकल शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया या सिंगापुर में कहीं है। मैंने नंबर मंगवाया है उसका, बात करके देखेंगे, कुछ नई बात पता चलेगी। विक्की मल्होत्रा जो दिल्ली में उस समय के रिटायर्ड आईबी की चीफ की गाड़ी से पकड़ा गया था, फरी तमाशा के साथ पाकिस्तान जाके दाऊद पे हमला करना चाहता था, वो विक्की मल्होत्रा। उसके बाद आपने पंजाब में बहुत बड़ा नाम सुना होगा, विक्की गौंडर, एक कैटेगरी का गैंगस्टर बदमाश, मारा गया पुलिस एनकाउंटर में। उसके बाद एक और विक्की का नाम सुना होगा, विक्की मिड्डू केड़ा, जिसका चंडीगढ़ मोहाली में मर्डर हुआ, और उसका बहाना लेकर देश के, हिंदुस्तान के, पूरे भारत के बड़े सिंगर, इंटरनेशनल रिप्यूट के सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बहाना बनाया गया। उस शख्स का नाम था विक्की मिड्डू केड़ा। और जिस शख्स की मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो उसका नाम भी विक्की है। पूरा नाम विक्रांत देशमुख, और अंडरवर्ल्ड में उसका नाम विक्की देशमुख, और उसका छोटा भाई जितेंद्र देशमुख अलियास जीतू देशमुख। इन दोनों भाइयों ने 3 साल में जो आतंक का दौर चला के रखा मुंबई के पास, नई मुंबई के इलाके में, वो अपने आप में हैरान कुन कहानी है। मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं तो आपको विक्की देशमुख का कैरेक्टर पूरी तरह समझ आ जाएगा। नवी मुंबई, मुंबई के साथ लगता एक पॉश एरिया है, बड़ा सिस्टमेटिक बना है, नया शहर बनाया गया था। और वहाँ पे एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारियाँ शुरू हुई थी 1997 में। लेकिन लोकल लोग, जिनकी ज़मीन सरकार ने लेनी थी एयरपोर्ट के लिए, बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो उसको साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई हज़ार एकड़ ज़मीन सरकार ने खरीदनी थी, और बहुत महंगे भाव पे ज़मीन खरीदी गई। तो वो नई मुंबई का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे 2 गांव लगते हैं, उल्वी और गाबन गांव मेन। बाकी और काफ़ी सारे गांव हैं
जहाँ से लोगों की ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, कुछ पहाड़ी एरिया भी था, कुछ बंजर ज़मीन भी थी, पथरीली ज़मीन थी। और ये एरिया है, जब आप मुंबई से बाहर निकलते हैं गोवा जाने के लिए तो पनवेल एक शहर आता है, पनवेल से राइट जाएंगे तो आगे जाके आपको उरन का जो रास्ता है, जो आगे जाके नावा शेवा पोर्ट को जाता है, वहाँ पे एक उल्वे गांव आता है बहुत बड़ा। तो ये एयरपोर्ट उसी उल्वे गांव की ज़मीन में बन रहा है। इतने साल ज़मीन लेने में लगे, कोर्ट केस गए, सरकारें बदल गई, प्रोजेक्ट डिले होता गया, और करते करते 2017 में 20 साल के बाद वहाँ पे एक्चुअली काम शुरू हुआ। गरीब लोगों की ज़मीन खरीदी गई करोड़ों रुपए में, और देखते देखते रातों रात वो गरीब लोग करोड़पति बन गए। ज़मीन तो गई लेकिन पैसा बहुत आ गया। 1997 से उस एरिया में ज़मीन के भाव बढ़ने लग गए थे, क्योंकि लोगों को पता चल गया था यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मुंबई का पुराना एयरपोर्ट जो सहार में है वो छोटा पड़ता था, क्राउडेड था, और सरकार ने एक बाहर बहुत बड़ा मॉडर्न एयरपोर्ट बनाने की स्कीम बनाई, और वो एयरपोर्ट अभी बहुत सारा बन के रेडी है, अगले साल तक शायद शुरू भी हो जाएगा। तो खैर, लोगों ने जब करोड़ों रुपए अपने बैंकों में डाले, नए घर बनाए, फ्लैट खरीदे, बंगले खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, तो पूरे इलाके का नक्शा बदल गया। उसी समय ये दोनों भाइयों ने मौका देखा कि पैसा कमाने का इससे बड़ा साधन नहीं हो सकता, मौका नहीं हो सकता। 2019 में ये दोनों भाई विक्की और जीतू क्राइम का रास्ता पकड़ते हैं। पहला क्राइम करते हैं अपने ही एक साथी को मारने का, जिसका नाम था गर्जे। इनके साथ काम करता था, लेकिन पैसे को लेने देने की वजह से उसको मार के नज़दीक वहाँ जो नावा शेवा क्रीक है वहाँ पे उसकी बॉडी फेंक देते, और कुछ दिनों के बाद वो बॉडी बाहर आ जाती है पानी से फूलने के बाद। इनको पता चलता है, उसको निकाल के उसको तांसा लेक के आगे ले जाते हैं जंगलों में, और उसको जला के राख कर देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि इनके साथी गर्जे की बॉडी गई तो कहाँ गई। लेकिन उस क्राइम के बाद विक्की देशमुख वो इलाका छोड़ के भगौड़ा हो जाता है। पहले पूना में जाके शरण लेता है, क्योंकि वो रास्ता सीधा पूना को जाता है, और एक दूसरी रोड जो है वो सीधी गोवा को जाती है। तो ये इनके एरिए की आपको बात बताता हूँ कि इतना पैसा था लोगों के पास, इन्होंने मौका देखा लोगों को लूटने की कवायद शुरू की। अपने ही आदमी का कत्ल करके विक्की अंडरग्राउंड हो जाता है, और बाहर बैठ के अपने भाई की मदद से अपना गैंग चलाता है। और उसके बाद देखिए इनके कारनामे, आपको अगर मैं बताऊं आप हैरान रह जाओगे देख के कि ऐसे काम इन लोगों ने किए। 2020 की जनवरी में उरन, जो मैंने आपको बताया, उरन इलाका जो नावा शेवा पोर्ट के पास है, वो भी एयरपोर्ट जो नया बन रहा है उसके बिल्कुल नज़दीक है। उरन के एक 56 साल के बिजनेसमैन को उठाते हैं जो प्रॉपर्टी का काम करता था, और उससे पैसा मांगते हैं एक्सटॉर्शन का। जब वो आदमी इनकार करता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, उसकी शायद गलतफहमी थी कि ये कोई नए बच्चे लोग हैं, ये उसको ऐसे ही धमकी दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको दोनों भाइयों ने उसको पकड़ के पहले उसके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज अपने घर वालों के नाम रिकॉर्ड किया कि मेरी जान खतरे में है, इनको 25 लाख रुपए दे दो नहीं तो मुझे मार डालेंगे। वो मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसके सर में गोली मार देते हैं और उसको मार देते हैं, उसकी लाश को भी खुर्द बुर्द कर देते हैं।
और घर वालों से 25 लाख ले लेते हैं, जो उनके घर वाले पनवेल में आके एक रेस्टोरेंट के बाहर इनके आदमियों को दे के जाते हैं, जो खुद नहीं जाते थे पैसा लेने, अपने आदमियों को भेजते थे। उसके बाद अब ये किससे पुलिस को तब तक मालूम नहीं था कि ये काम कौन कर रहा है। बहुत इंक्वायरीज हो रही थी, लेकिन नया गैंग था, नए लोग थे, कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, तो पुलिस के लिए बड़ा सरदर्दी का काम था। उसके पहले ये लोग एक शैलगर नाम का आदमी था, उसको किडनैप करते हैं और एक बेलारो गाड़ी में बैठा के उसको तानसा एरिया में ले जाते हैं, रिवर थाने के पास। वहाँ पे जाके उसका मर्डर कर देते हैं। वो भी एक और केस हो गया, 3 मर्डर हो जाते हैं तभी तक। और उसके बाद अगले ही दिन एक घरत नाम के आदमी को किडनैप करते हैं। ये पूरे नाम पुलिस को नहीं मिल रहे, क्योंकि पूरी तहकीकात जो की गई वो अभी इनिशियल स्टेज में, सब केसेस अभी कोर्ट में चलने हैं, सब साल 2 साल पुराने केस हैं। घरत का मर्डर करते हैं और उससे 20 लाख रुपया मर्डर करने के बाद वसूलते हैं, जैसे पहले 2 केसेस में किया था। और उसके बाद देखिए, जो वहाँ के उस समय के डिप्टी कमिश्नर पुलिस थे मिस्टर सुरेश मैगाड़े, उन्होंने जब इसकी डिटेल इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि इन्होंने एक और आदमी को किडनैप कर लिया, और वो आदमी इंटरनेट सेवाएं सप्लाई करने का काम करता था पनवेल में। घरों में इंटरनेट कनेक्शन जो हम लेते हैं देते हैं, उसको किडनैप करते हैं। कहते हैं कि अपने बिजनेस में हमें 10% शेयर दीजिए। वो आदमी इनकार कर देता है। उसके बाद ये आदमी उससे इसी तरह मारपीट करके उसका मैसेज रिकॉर्ड करके घर वालों को भेजते हैं। मोडस ऑपरेंडी काफ़ी हर केस में एक जैसी ही थी। उससे भी 20 लाख रुपया उसके घर वालों से एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। ये सब किस्से नवी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में चलते रहते हैं, जबकि विक्की देशमुख पूना में अड्डा जमा के बैठा होता है और किसी को पता नहीं कि कहाँ है। 2019 में अपने ही साथी गर्जे के मर्डर के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता, और पूना में उसने एक कम उम्र की लड़की अपने घर में काम करने के लिए रखी और उसके साथ गलत काम किया, वो किसी को पता नहीं था। और उसके बाद चोरी छिपे अपने भाई को मिलने, घर वालों को मिलने न्यू बॉम्बे आता है। वहाँ पे एक पॉश एरिया है नेरुल, तो नेरुल में काफ़ी सारे नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, हाई राइजर्स हैं। उसको नवी मुंबई का हांगकांग भी कहते हैं। पाम बीच रोड बहुत पॉश रोड है। वहीं पे NRI कम्प्लेक्स भी है, एक नेवी का वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो वहाँ पे एक बार में जाते हैं और वहाँ पे एक बार डांसर को ज़बरदस्ती उठा के उसके साथ भी दुष्कर्म करता है ये आदमी, और फिर वापस चला जाता है। लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि वो शख्स है कौन, क्योंकि कहीं रहा नहीं, उस एरिया में किसी ने देखा नहीं। कई बार आता भी होगा तो क्राइम करके चला जाता था। तो ये सब केसेस चलते रहे। उसके बाद अचानक 3 लोग पकड़े जाते हैं। एक आदमी को किडनैप करके गाड़ी में रख के कहीं ले जा रहे थे, और उस आदमी की गाड़ी के अंदर बैठे हरकतें देख के कुछ लोगों को शक होता है, और वो नंबर पुलिस को फ्लैश कर दिया जाता है। वो घेरा डाल के पुलिस जब वो गाड़ी पकड़ती है तो 3 लोग पकड़े जाते हैं। ये पिछले साल मार्च की बात है, 2022 की। और उनकी अरेस्ट होती है तो पता चलता है कि वो विक्की देशमुख के आदमी हैं, और एक और नए आदमी को किडनैप करके
लेके जा रहे थे। ये बात जो पूरा केस था वो नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के सीनियर इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने सॉल्व किया था और उन्होंने बताया कि इन लोगों की जो पूरी पिछले 3 साल का कच्चा चिट्ठा था वो इन तीनों लोगों ने पुलिस को बताया। उनकी निशानदेही पे पता चला कि पिछले साल मार्च में, अप्रैल में, कि विक्की देशमुख असल में गोवा में रह रहा है, पूना छोड़ के, और गोवा में उसने एक बहुत बढ़िया बंगला किराए पे रखा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी रखी हुई है, उसके पास हथियार भी हैं। ये जो 3 लोग पकड़े थे इनके पास से भी 4 हथियार मिले थे, तीनों के पास से 50 के करीब गोलियां मिली थी, 5 लाख कैश भी मिला था इनकी गाड़ी में से। तो ये बड़े शातिर क्रिमिनल लेकिन लो प्रोफाइल रख के चलते थे। किडनैप करके फिरौती लेना, उसके बाद बंदे को मार देना ताकि कोई रिकॉर्ड नहीं रहे, कोई किसी की शनाख्त नहीं कर सके। बड़ा डेंजरस गैंग। तो जब इनकी इंटेरोगेशन में विक्की का मोबाइल नंबर पता चलता है कि उसका ये फ़ोन है जिसके ज़रिए वो हमसे राब्ता करता है, तो मुंबई पुलिस, नवी मुंबई पुलिस अपने टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से उसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर लेते हैं गोवा के पणजी, जो वहाँ की राजधानी, मांडवी रिवर के किनारे पे बसा हुआ शहर। और मांडवी रिवर से जब आप समुद्र की तरफ पानी में बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ बड़े जहाज़ खड़े हैं जहाँ पे कैसीनो चलती है समुद्र के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में कैसीनो बैन है धरती पे, ज़मीन पे। तो उन लोगों ने इंटरनेशनल वाटर्स में कैसीनो खड़ी कर दी जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जुआ खेलने आते हैं। और ये आदमी लोगों से लूटा हुआ पैसा वहाँ पे उस कैसीनो में समुद्र के अंदर जाके अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके बोट लेता था, बोट लेके उस कैसीनो में जाता था। और उनमें से एक कैसीनो खास तौर पे जिसका नाम था मैजेस्टिक प्राइड, वो उसकी फेवरेट कैसीनो थी। वहाँ पे जाके जुआ खेला करता था, लोगों को मिलता था, ऐश करता था, अयाशी करता था। और मुंबई पुलिस ने बिना समय वेस्ट किए, नई मुंबई पुलिस पणजी की क्राइम ब्रांच को फ़ोन किया, अपना मैसेज भेजा कि ये आदमी की लोकेशन है, इस कलर की, इस नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इस किस्म की उसकी शक्ल है, आप उसको इमीडिएटली दबोच लीजिए, उसके पास हथियार हो सकता है, तो बी केयरफुल, ख्याल रखना अपना। और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई पुलिस को डर था कि अगर कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन के हमने उसके 3 लोगों को पकड़ लिया है, कहीं ये खबर उसके पास पहुंच गई तो भाग जाएगा, फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वही बात हुई। वो आदमी बोट में बैठ के कैसीनो की तरफ जा रहा था, अगर कैसीनो में पहुंच जाता तो वहाँ उसको पकड़ना मुश्किल होता, अपने पास वेपन से लोगों को बंधक बना सकता था, खून खराबा कैसीनो में हो जाता, या आगे कहीं और बोट लेके, ऐसे लोगों का पता नहीं होता कहाँ कहाँ तार जुड़े होते। तो जैसे ही वो अपनी बोट में बैठने वाला था, गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसको दबोचा। उसके बाद भी उनके हाथ से छूट के भागा, फिर उसका पीछा करके पकड़ा गया और उसके पास से एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन मिली, गोलियां मिली, काफ़ी सारा पैसा मिला, क्रेडिट कार्ड मिले, बहुत कॉस्टली फ़ोन मिला, एक नहीं 3 फ़ोन, 10-12 सिम कार्ड मिले। ये सब उसको पकड़ के उसको वहाँ की जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ बंद किया गया। और जब नवी मुंबई पुलिस वहाँ पहुँची उसको लेने कुछ घंटों के बाद, तो लेके उसको वापस मुंबई आते हैं। और फिर उसकी इंटेरोगेशन के थ्रू जो राज खुलता है तो पता चलता है कि 3 साल के अंदर अंदर उस आदमी ने 37 गुनाह कर दिए, जिनमें ज़्यादा मर्डर, रॉबरी। और तभी इंटेरोगेशन से पता चला कि उसने पूना में एक नाबालिग लड़की से गलत काम किया, और एक बार डांसर से गलत काम किया, तो वो पूना में पास्को केस भी लगाया गया और
यहाँ पे रेप और एक्सटॉर्शन का केस एक और देहरादून में दर्ज किया गया और आज के दिन में वो आदमी जेल में बैठा है और पेशियां भुगत रहा है। उसके साथ उसके 17 लोग पकड़े गए जिनका पहले किसी भी क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। सो दोस्तों, ये नए ज़माने के नए क्रिमिनल, शातिर क्रिमिनल छुप के कहाँ बैठे हैं, कहाँ काम कर। अब पुलिस को पता चला कि इन 3 साल में लोगों ने 6-7 करोड़ रुपए की फिरौतियाँ कर दी, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद अपने गांव, इनका गांव गावन गांव है भाई, नए एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक गावन गांव में एक खूबसूरत बंगला बनाया और इनके भाई और इनके साथी जिन लोगों को किडनैप करते थे उनको अपने घर में लेके जाते थे और वहीं से उनकी रिकॉर्डिंग करके उनको मार के कहीं फेंक के आ जाते थे। अब 6-7 महीने पहले स्पेशल मकोका कोर्ट, इनके ऊपर मकोका एक्ट लगाया गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। तो मकोका कोर्ट की परमिशन लेके, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि गैंगस्टर के घरों पे बुलडोज़र चलता है, जो लोगों ने क्राइम की दुनिया से पैसे कमा के अपनी प्रॉपर्टी, दुकानें, घर, बंगले बनाए, गाड़ियाँ खरीदी, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता। उसी किस्म का काम नई मुंबई में पहली बार वहाँ की पुलिस ने मकोका कोर्ट की इजाज़त लेके विक्की और जीतू देशमुख के घर पे एक्शन लिया और उनका पूरा घर बुलडोज़र से तहस नहस कर दिया। पहली बार मुंबई के आसपास कहीं क्रिमिनल के बंगले पे बुलडोज़र चला, ये भी अपने आप में एक नई बात है। मुंबई में आधी, साउथ मुंबई में मखौल से लोग कहते हैं कि आधी इमारतें इलीगल हैं, आधी 2 नंबर के पैसे से बनी हैं, लेकिन वहाँ कभी बुलडोज़र नहीं चलता। लेकिन नई मुंबई पुलिस ने बुलडोज़र चला के एक बड़ा सख्त मैसेज दिया है कि अगर आप इस तरह से कानून को ताक पे रखोगे तो बुलडोज़र आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नवी मुंबई के नए अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स। अपने आप को अगर नहीं पकड़ा जाता तो शायद 2-4 साल में बहुत बड़ा डॉन भी बन जाता, बहुत बड़ा गैंग बना लेता, लेकिन समय पे नई मुंबई पुलिस ने काम करके उसके पर कतर दिए। ये जरूरी भी होता। अंग्रेजी में जैसे कहावत है, टू निप इन द बड, उसको जब फूल पैदा होता तभी दबा दो तो वो बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी किस्म का काम इस देशमुख भाइयों के साथ हुआ। लेकिन एक विक्की देशमुख के नाम का नाम एक और जुड़ गया पुराने विक्की नाम के साथ। वो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।